आज हम लोग जावा में उप्स का एक न्यू प्रिंसिपल देखेंगे दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है उप्स का। इससे पहले हम लोग दो प्रिंसिपल को कवर किए हैं। पहला कवर किए थे डेटा इनकैप्सुलेशन, इसमें अपने क्लास और ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल से समझा था। ठीक है, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा चीज डिटेल से समझे थे। क्लास के अंदर में क्या क्या रखते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, सारा चीज। देन उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल को हम लोग समझे। ठीक है, जिसमें हम लोग ओवरलोडिंग करना सीखे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी समझे अच्छे से। देन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड प्रिंसिपल की ओर मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बात करेंगे ये प्रिंसिपल कहता क्या है। समझो यहाँ पे, पहले समझो यहाँ पे कि इस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं पहले, देन हम लोग इस पे कोडिंग पे आएंगे। देखो यहाँ पे समझो, जैसे इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी का प्रॉपर्टी को क्या करना, इनहेरिट करना, किसी का प्रॉपर्टी अपने पास ले आना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, वन ऑफ द सबसे बेस्ट प्रिंसिपल माना जाता है उप्स का इनहेरिटेंस, बिकॉज इसमें हम लोग कोड को यूज करते हैं, किसी भी पुराने ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे, देखो इस सिंपल सा चीज को समझो, पहले जनरल लाइफ का एग्जांपल समझो। जैसे हम लोग के पेरेंट्स होते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे जो हम लोग के जो पेरेंट्स है और हम लोग उनसे चाइल्ड बनते हैं, क्लियर है? तो हम लोग क्या हुए, चाइल्ड हुए। तो पेरेंट्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो अपने चाइल्ड के पास इनहेरिट होकर आ जाता है। क्लियर है? मतलब पेरेंट्स का कुछ गुण जो होता है ना वो चाइल्ड के पास आता है, पूरा का पूरा गुण नहीं, कुछ गुण इनहेरिट होके कहां आ गया, चाइल्ड के पास आ गया। अब यहां क्या है, चाइल्ड का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग न्यू प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो चाइल्ड हुआ ना, इसके पास दो तरह का प्रॉपर्टी हुआ। एक प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स वाला, जो पेरेंट्स के पास है वो भी आ गया, और एक प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड वाला। क्लियर है? मतलब इसका खुद का जो अपना प्रॉपर्टी। द सिंपल तरीका से ये समझो कि अगर मान लो सपोज करो कि भाई मेरे फादर का कुछ प्रॉपर्टी है, क्लियर है? जैसे मान लो मेरे फादर का एक घर है, ठीक है, कुछ जमीन है, वो सारा चीज मेरे पास तो आ जाएगा ऑलरेडी। क्लियर है? चाइल्ड के पास है तो ठीक है। और चाइल्ड जो है अपने तरफ से कुछ और प्रॉपर्टी बना लिया। सिंपल तरीका से समझा रहे हैं हम आपको। क्लियर है? अपने तरफ से कुछ और प्रॉपर्टी बनाया तो चाइल्ड के पास तो दो तरह का प्रॉपर्टी आ गया। पहला जो प्रॉपर्टी होता है जो उसके पेरेंट्स से होकर आ गया, लेकर आ गया वो, और दूसरा जो प्रॉपर्टी हुआ जो इसका खुद का अपना है। क्लियर है? तो इनहेरिटेंस इसी चीज को बोलते हैं कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आप अपने में ले आओ और उसमें कुछ नया चीज को मिक्स करो और देन एक नया ऑब्जेक्ट क्या करो, क्रिएट करो। ठीक है, जो भी चीज पसंद पड़ता है उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आपको लेके आना है और उसमें कुछ नया चीज क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जैसे और कुछ रियल लाइफ का एग्जांपल, चलो कोडिंग से रिलेटेड एग्जांपल को समझो। जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे पास देखो लैंग्वेज है कौन, सी। ठीक है, एक लैंग्वेज कौन है, C++, ये भी है। आइए दोनों लैंग्वेज से कौन बना, जावा बना। यहां देखो, तो अब क्या कहता है कि जावा के पास C का प्रॉपर्टी है और C++ का भी प्रॉपर्टी है। जावा जो है C से सारा कोडिंग टूल्स यूज करके लाया, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके एरे वगैरह का जितना भी कंसेप्ट है, फंक्शन वगैरह कंसेप्ट है, सब कहां से उठा के लाया, जावा, वो C से लेके आया है। और उप्स का जो कंसेप्ट जावा में है वो किसका है, C++ का है। ठीक है, अब ये दोनों का प्रॉपर्टी तो है जावा के पास, और जावा के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो C और C++ के पास नहीं है। क्लियर है? तो अब यहां पे जावा जो है एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके पास दो तरह का प्रॉपर्टी बना, एक प्रॉपर्टी जो C का आया और दूसरा प्रॉपर्टी C++ से आया। क्लियर है? जब तो बोला जाता है, लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जावा पढ़ना है तो C और C++ को थोड़ा पढ़ लो, बिकॉज ये दोनों पढ़ने के बाद जावा आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अब देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास और भी चीजें, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे C है और C का प्रॉपर्टी लेकर कौन बना, C++ बना। तो C++ के पास C का सारा प्रॉपर्टी है। अब एक्स्ट्रा इसने क्या दिया, उप्स का कंसेप्ट दे दिया जो C के पास नहीं था। तो C++ को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, C++ इक्वल टू जो C है वो और प्लस उप्स का कंसेप्ट है वो, ये दोनों मिला के बन गया कौन, C++। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी सिर्फ C वाला ही रख लेता तो C++ नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो C ही बन गया ना। तो जो नया ऑब्जेक्ट बनता है उसके पास कुछ नया प्रॉपर्टी होता है पुराना वाला ऑब्जेक्ट के अलावा। जो भी हम लोग पुराना वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो प्रॉपर्टी तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कुछ नया प्रॉपर्टी भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका सबसे जो मेन फायदा होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी का।
मतलब आप पुराने वाले ऑब्जेक्ट का जो कोड आपने लिखा है, कुछ जो डेटा डाला है, कुछ जो बिहेवियर डाले हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। क्लियर? आप क्या कर रहे हो, रीयूज करते हो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि एक फंक्शन है, मान लो सपोज करो कि आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में क्या क्या फैसिलिटी होता है, तो कॉलिंग का फैसिलिटी होता है, कॉलिंग का फैसिलिटी होता है सब मोबाइल के पास। लेकिन अब इस मोबाइल का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके अब स्मार्टफोन बन गया। अब स्मार्टफोन के पास कॉलिंग वाला प्रॉपर्टी तो है ही, ऑफकोर्स रहेगा। अब इसके पास और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जैसे इंटरनेट का प्रॉपर्टी हो गया स्मार्टफोन के पास, स्मार्टफोन के पास इंटरनेट भी हो सकता है। तो कॉलिंग का प्रॉपर्टी कहां से लेके आया, जो उसका बेस है उससे, ठीक है, उसके पेरेंट्स है। मोबाइल का मतलब ही बना है क्या, सिर्फ कि भाई वो कॉलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी स्टैंडर्ड लेवल का भी मोबाइल देख लो, उसमें ये प्रॉपर्टी रहता ही रहता है, कॉलिंग का प्रॉपर्टी रहता ही रहता है, बातचीत करने का प्रॉपर्टी रहता ही रहता है, ठीक है। अलग बात है कि उसमें हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और क्या करते जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो भी एक इनहेरिटेड फॉर्म है। क्या है, स्मार्टफोन क्या है, एक इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट है, किसका, मोबाइल का। तो बहुत सारा यहां पे देखोगे, यहां पे तो आपके पास देख सकते हो क्या कि इनहेरिटेंस में हम लोग पुराने वाले ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को हम लोग इनहेरिट करते हैं, उसको लाते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, इसी को रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आता है कि सर कोई ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, समझो यहां पे। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, क्लियर है। मान लो किसी को, समझो यहां पे, किसी को कोई मार्केट में बहुत अच्छा कार दिख रहा है, ठीक है, कि भाई वो सोचा कि हम भी कुछ ऐसा ही कार बनाते, लेकिन हम जो कार बनाते उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डालते। तो अब बताओ, जो दिख रहा है उसको, वो तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है किसके पास होता है, क्लास के पास होता है। क्लियर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो किसी क्लास का ही होता है ना। क्या ऑब्जेक्ट तो रियल इंप्लीमेंटेशन है, क्लास ही उसका डिजाइन है। क्या तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज होगा, क्या डेटा होगा, क्या फंक्शनलिटी है, वो कौन डिसाइड किया है, उसका क्लास डिसाइड किया है। तो आपके क्लास से कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी लेकर एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें और भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे। हम जो कार बनाए उसमें और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब जो नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लिए भी क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है ना, तो एटलीस्ट दो क्लास साथ में होता है। पहला क्लास को हम लोग बोलते हैं किसको, बेस क्लास। क्या बोलते हैं, बेस क्लास, ठीक है। जावा में जनरली इसको बोलते हैं सुपर क्लास भी। क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। क्लियर है? सुपर क्लास। अब सर बेस क्लास क्या है, जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, ठीक है। बेस क्लास किसको बोलते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या, बेस क्लास। जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, क्लियर है, बात समझे, उसी को बोलते हैं बेस क्लास बोलते हैं, उसी को सुपर क्लास बोलते हैं। क्लियर है, बात समझे। और देन यहां पे आता है चाइल्ड क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास, या फिर डिराइव क्लास बोल सकते हो भी, डिराइव क्लास। क्लियर है, डिराइव क्लास भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? और नहीं तो आप सब क्लास का, सुपर क्लास को उल्टा बोलो, सब क्लास बोल सकते हो, सब क्लास। क्लियर है? तो आप देखो, बेस क्लास को आप पेरेंट क्लास भी बोलते हो। क्या बोलते हो, पेरेंट क्लास। तो मतलब जिस क्लास का प्रॉपर्टी आपको इनहेरिट करना है उसे पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास बोलेंगे। और जो प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, जो क्लास इनहेरिट किया है आपके बेस क्लास को, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास, सब क्लास सब एक ही चीज है, नाम एक ही हुआ, ठीक है। ये सब जो है दूसरा का प्रॉपर्टी इनहेरिट करके बनता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में एटलीस्ट दो क्लास साथ में काम करेगा। पहला क्लास होता है पेरेंट क्लास, मतलब कि सुपर क्लास, और दूसरा क्लास होता है चाइल्ड क्लास, मतलब कि डिराइव क्लास या सब क्लास। कम से कम दो क्लास होना क्या है, जरूरी है। अब पहला क्लास देखो, यहां पे हम आपको फिर से बता दें, आप जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, क्लियर है, वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी उसके क्लास में है, तो आपको उसको क्लास से कांटेक्ट करना होगा, इसका क्लास कहां है। कोई क्लास नहीं पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा था और क्या क्या फंक्शनलिटी था, कौन कौन मेथड डाला था ऑब्जेक्ट में, क्या वो क्लास में ही पता चलेगा। और देन आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लियर है। तो नया ऑब्जेक्ट जो बनाना है तो उसके लिए भी तो क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिना क्लास का होता नहीं है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट, जो नया ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए भी क्लास बनाना है। तो आपको दो क्लास होना चाहिए, एक बेस क्लास जिसका प्रॉपर्टी आपको इनहेरिट करना है, और दूसरा आपका क्या होता है, चाइल्ड क्लास, ठीक है। जो चाइल्ड क्लास जो डिराइव्ड ऑब्जेक्ट का क्लास होगा, जो नया ऑब्जेक्ट आप जो बनाने के लिए सोचे हैं उसके पास होगा। डिराइव्ड क्लास के पास दो तरह का प्रॉपर्टी होगा, पहला प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट से आया है, और दूसरा प्रॉपर्टी जो आपके पास आप नया देना चाहते थे अपने ऑब्जेक्ट में, वो प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा।
क्लियर है? समझ में आ रहा होगा इनहेरिटेंस? तो सिंपल सा तरीका है कि हम लोग, इनहेरिटेंस का मतलब होता ही सिंपल चीज है कि किसी दूसरे का प्रॉपर्टी को ले आओ इनहेरिट करके, क्योंकि उतना चीज तो उतना में रखना ही ना है। हम जो सोच रहे हैं, ठीक है भाई, सोच रहे हो, हमको पता चला कि इतना चीज तो पहले से मेरा पुराना वाला ऑब्जेक्ट में भी एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो क्यों ना हम उसको प्रॉपर्टी को क्या कर लें, लेके आ जाए, इनहेरिट करके ले आए। और देन हम क्या कहेंगे, जब इनहेरिट करके ले आए और हम जो सोचेंगे नहीं अब इस बार इसमें कुछ और प्रॉपर्टी हम ऐड कर दे कि थोड़ा मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा और एडवांस बन जाए। क्लियर है यहां पे? समझे? तो इसी को बोलते हैं क्या, आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल, हम सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो एक कैलकुलेटर है, समझो यहां पे एक कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर के पास अलग अलग फंक्शन है, जैसे एडिशन का फंक्शन है इसके पास, इसके पास सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, क्लियर है, और देन इसके पास फंक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन का है और डिवीजन का फंक्शन है। इतना फंक्शन इसके पास है, क्लियर है, कैलकुलेटर के पास। अब कोई बोला कि नहीं, हम जो कैलकुलेटर बनाएंगे ना उसके पास इतना फंक्शन तो होना ही चाहिए और उसमें और भी फंक्शन हम देंगे। क्या देंगे भाई? तो कहा कि मेरा जो कैलकुलेटर होगा एडवांस कैलकुलेटर होगा, एडवांस कैलकुलेटर। क्लियर है? अब एडवांस कैलकुलेटर ना प्रॉपर्टी इनहेरिट किया किसका, कैलकुलेटर वाला, मतलब इसके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऑलरेडी फंक्शनलिटी इसके पास आ गया है। लेकिन अब ये सोचा कि नहीं, इतना तो मेरे पास इनहेरिट होकर मेरा बेस क्लास मेरे पेरेंट्स से ही आ गया है इसके पास, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ और प्रॉपर्टी क्या करें, ऐड करें। क्या है? तो भाई हम इसमें एचसीएफ निकालने का फंक्शन भी दे दें, हम इसमें एलसीएम निकालने का भी फंक्शन हम इसमें कैलकुलेट कर दें, ठीक है, हम फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन हम इसमें लगा दें, तो इसके पास एडवांस कैलकुलेटर हो गया। पावर निकालने का फंक्शन हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो इसके पास एडवांस कैलकुलेटर हो गया ना ये। क्या है? तो अब देखो, तो अब इसके पास आपको पूछा एडवांस कैलकुलेटर के पास कितना फंक्शन है, तो इसके पास फंक्शन है जो 4 यहां से आया है और ये 4 इसने नया डिफाइन किया, ठीक है। तो एडवांस कैलकुलेटर के पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर लेगा, एज वेल एज आपके पास एचसीएफ एलसीएम और फैक्टोरियल और पीओडब्ल्यू भी निकालेगा, पावर भी कैलकुलेट करके आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि आप यहां पे कैलकुलेटर का प्रॉपर्टी लेकर आया कौन, एडवांस कैलकुलेटर। अब बताओ, जब एडवांस कैलकुलेटर बनाना होगा तो उसको भी तो क्लास डिजाइन करना होगा, क्लियर है, और कैलकुलेटर जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी लाना होगा उसका क्लास से कॉन्टेक्ट करना, उसी के क्लास से पता चलेगा कि जो सिंपल कैलकुलेटर था उसमें क्या क्या चीज था। तो यहां पे इसको आप बोल सकते हो, मान लो एक क्लास ही है तो इसको तुम बोल सकते थे सुपर क्लास, क्या बोल सकते हो, सुपर क्लास, ठीक है, बात समझे, या फिर बेस क्लास बोल सकते थे, बेस क्लास। क्लियर है? और यहां आप बोल सकते हो तो एडवांस क्लास, यहां पे जो एडवांस कैलकुलेटर है इसको बोल सकते थे आप सब क्लास बोल सकते थे या चाइल्ड क्लास बोल सकते थे, जो बेस क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करके अपने पास क्या किया है, लाया है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो यहां तक ये चीज आपको इनहेरिटेंस क्लियर हुआ होगा। तो इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास होता है और एटलीस्ट एक डिराइव क्लास होता है, एकदम होना एकदम जरूरी है, बिना ये दो से नहीं बना, कम से कम एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। बेस क्लास इसलिए जिसका प्रॉपर्टी आप लेना चाहते, जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी लेना चाहते हो वो क्लास होना आपके पास जरूरी है, और डिराइव क्लास जो आप नया ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज जाएगा, पुराना वाला चीज तो आप इनहेरिट करोगे ही करोगे, और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज जाएगा उसका डिजाइन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिराइव क्लास। क्लियर है? चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि अब हम यहां पे समझो यहां पे चीज को, ठीक है, यहां पे एक क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम ए है और ए का प्रॉपर्टी जो है बी इनहेरिट करके लाया है, ठीक है, ए का प्रॉपर्टी किसके पास आया, बी के पास आया, ठीक है। अब यहां पे समझो, तो जब आपके क्लास में, तो ए क्या हुआ, बेस क्लास हुआ, ए क्या हुआ, बेस क्लास हुआ, क्लियर है, और बी क्या हुआ, डिराइव क्लास हुआ, डिराइव क्लास हुआ, बात समझे। अब समझो यहां पे, तो जहां पे एक ही बेस हो और एक ही डिराइव हो, ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक ही बेस क्लास हो और एक ही डिराइव क्लास हो, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर है? सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर है? समझे, जहां एक ही बेस और एक ही डिराइव हो, ठीक है। फिर देखो, फिर आपके पास अलग टाइप का इनहेरिटेंस फिर आता है क्या, मान लो कि एक क्लास ए है, ठीक है, और एक क्लास बी है, ठीक है, और ये दोनों का प्रॉपर्टी इनहेरिट करके कौन लाया है, सी लाया है। अब यहां पे समझो, यहां पे अब क्लास ए का प्रॉपर्टी कौन लाया है, सी के पास है, और क्लास बी का भी प्रॉपर्टी किसके पास है, सी के पास है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पे मोर देन वन आपका क्या हो, बेस क्लास हो, क्या हो, मोर देन वन जो है आपका बेस क्लास है और सिंगल क्या है, डिराइव क्लास है। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक बात आप लोग याद रखिएगा, जावा जो है
मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता है डायरेक्टली। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इसका आंसर समझिए। मान लो कि एक प्रॉपर्टी जो है ए के पास भी था और सेम वही प्रॉपर्टी किसके पास है, बी के पास भी है, तो सी के पास सेम प्रॉपर्टी कितने बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, एक ए के थ्रू आ जाएगा और एक बी के थ्रू आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो। तो आप यहां पे समझो तो जावा कहता है कि हम ऐसा क्लास ऐसा इनहेरिटेंस का कांसेप्ट नहीं अलाउ करेंगे कि एक क्लास मोर देन वन क्लास का प्रॉपर्टी क्या करे, इनहेरिट करके अपने पास लाए। ऐसा जावा अलाउ नहीं करता है। क्लियर है? तो आप यहां पे समझो इस चीजों को कि यहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा डायरेक्टली अलाउ नहीं करता है। वो ड्यू टू द क्या, जो हम अभी कंसेप्ट बताए कि एक से ज्यादा सेम प्रॉपर्टी आने का चांस हो जाता है किसके पास, डिराइव क्लास के पास। क्लियर है? तो एम्बिग्यूटी का सिचुएशन आ जाता है वहां पे। क्लियर? इसलिए अलाउ नहीं करता। हाँ, सी प्लस प्लस में आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो सी प्लस पे अलाउ करता है इस चीज को। क्लियर? लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर उसने दिया था, लेकिन जावा कहता है कि भाई ऐसा हम कुछ देख ही नहीं रहे। ठीक है, हाँ, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको अचीव करना है तो आपको इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा जावा में। आगे जाके हम पढ़ाएंगे इंटरफेस क्या होता है, तो आपको उसको अचीव करना पड़ेगा, तब जाके मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करना होगा, इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। आप ऐसा क्लास कभी बना ही नहीं सकते हो जो मोर देन वन क्लास का प्रॉपर्टी क्या कर ले, इनहेरिट कर ले। ठीक है, फिर एक होता है क्या, एक इनहेरिटेंस होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जहां पे क्लास ए है मान लो एक, और इसका प्रॉपर्टी लिया गया कौन, बी, और इसका प्रॉपर्टी लिया गया किसके द्वारा, सी के द्वारा भी, और इसका प्रॉपर्टी लिया गया डी के द्वारा भी। ऐसा समझो यहां पे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल, ठीक है, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पे एक रूट हो गया, बाकी सब उसका चाइल्ड हो गया। ए का प्रॉपर्टी बी भी लिया है, ए का प्रॉपर्टी सी भी लिया है, और ए का प्रॉपर्टी डी भी लिया है। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। क्लियर है? एक आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। समझे? मल्टी लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होता है उस इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका क्या आ गया, एक आपका आ गया बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास का फिर बना डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास का भी डिराइव क्लास बन गया। मतलब लेवल बढ़ते गए, जैसे हम लोग के दादाजी हुए, फिर हम लोग के पापा जी हुए, फिर हम लोग हुए, इस तरीका से लेवल बढ़ते गया। क्लियर है? जैसे यहां पे आप ऐसे समझो तो आपके पास क्या है, ए, एक आपका बेस क्लास, अब इसका प्रॉपर्टी हमारे पास निकाले कौन, बी, ये डिराइव क्लास, और इसका भी प्रॉपर्टी एक निकला, यहां पे चाइल्ड निकला, दैट इज सी। इसको बोल रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेवल बढ़ते चला गया। क्लियर है? सी का भी कोई चाइल्ड हो सकता है। क्लियर है? समझे? सी का भी क्या हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है। तो इसको आप बोलोगे ग्रैंड पेरेंट, इसको बोलोगे पेरेंट, इसको बोलोगे चाइल्ड, ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे आपका डिराइव क्लास का भी डिराइव क्लास हो, उसके बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन का इनहेरिटेंस बनाना। क्लियर है? एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन का क्या बनाना, इनहेरिटेंस बनाना, वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। क्लियर है? जैसे देखो, मान लो सपोज करो कि आपके पास यहां पे ए है, ठीक है, अब ए का प्रॉपर्टी लिया है कौन, बी, ठीक है, और ए का प्रॉपर्टी कौन लिया है, सी। यहां पे समझो ये हो गया कौन, हायरार्किकल। क्लियर है? अब बी का अपना आपके पास देखो तो बी का लेवल बढ़ा, बी किसके है, तो बी डी, और डी से बाद क्या आ गया, ई। अब यहां पे समझो, यहां पे समझो तो ये आपका देखो तो हायरार्किकल भी है इसमें कंबाइन, और मल्टी लेवल भी है। देख रहे हो ना, ए का प्रॉपर्टी लेकर बी बना, और बी का प्रॉपर्टी लेकर डी बना, और डी का प्रॉपर्टी लेकर ई बना। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आप देख सकते क्या हो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी है। तो दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन अगर होगा ना, दो इनहेरिटेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है? मल्टी लेवल, सॉरी, मतलब कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर है? जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ क्या रहता है, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पे देखो, याद रखना, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, तो आप ऐसा हाइब्रिड इनहेरिटेंस मत बना लेना जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाए। ये कभी मत बनाना, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला हाइब्रिड नहीं बनाना है। क्लियर है? क्योंकि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? चलो, ये भी क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे, एक होता है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपाथ देखो, यहां पे क्लास ए हुआ, अब ए का प्रॉपर्टी लेकर क्लास कौन बना, बी बना, ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी लेकर कौन बना, क्लास सी बना। क्लियर है? अब ये दोनों का प्रॉपर्टी फिर से आ गया, ठीक है, किसमें, डी में, ऐसा बना, मल्टीपाथ इसी को बोलेंगे। ए का प्रॉपर्टी लेके क्लास बी बना, और ए का प्रॉपर्टी लेके क्लास क्या बना, सी बना। क्लियर है? और बी सी का प्रॉपर्टी लेकर कौन बना, क्लास डी बना।
क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते क्या हो, इसको बोलते हैं मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। लेकिन यहां पे देखो क्या है कि यहां पे आपके पास जो इनहेरिटेंस है इसमें बी और क्या है, सी है। ठीक है, और बी और सी आप देख सकते हो क्या है कि मोर देन वन बेस क्लास है, और डी दोनों क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करके ला रहा है, मतलब कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जा रहा है, तो जावा इसको भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? जिस इनहेरिटेंस में मल्टीपल आ जाएगा जावा उसे सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर हो रहा होगा सबको? तो आप यहां पे इनहेरिटेंस का टाइप भी आपने देखा, पहला सिंगल इनहेरिटेंस जहां पे एक ही बेस क्लास हो, एक ही डिराइव क्लास हो। दूसरा आपके पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, जहां पे मोर देन वन क्या हो, बेस क्लास हो और सिंगल डिराइव क्लास हो। और यहां पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, जहां पे एक रूट हो बाकी सब उसका चाइल्ड होता है, जहां पे एक रूट एक बेस क्लास मल्टीपल क्या है, डिराइव क्लास हो, मल्टीपल सब क्लास हो। और यहां पे इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपाथ बोल रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, जहां पे मोर देन वन क्या हो, मतलब लेवल बढ़ते जा रहा है, मतलब यहां पे क्लास ए है, ए का प्रॉपर्टी लेकर बी बना और बी का प्रॉपर्टी लेकर बना सी बना, हो सकता है सी का भी प्रॉपर्टी लेकर बन सकते। क्लियर है? यहां पे इसको बोल देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और देन आपके आता है कौन, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहां पे मोर देन वन टाइप का इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, हाइब्रिड। क्लियर है? और देन आता है मल्टीपाथ, ये भी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस दिखता है। और हाइब्रिड में वैसा हाइब्रिड मत बनाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करके हाइब्रिड नहीं बनाना है आपको, कि वो अलाउ नहीं करेगा जावा, क्योंकि डायरेक्टली सपोर्ट करता ही नहीं है। आप जब इंटरफेस पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में सपोर्ट किया जाता है, यूज करते हैं। क्लियर होगा यहां पे? तो आपको इनहेरिटेंस का टाइप भी समझ में आएगा। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए, टॉपिक कवर किए हम लोग कि इनहेरिटेंस होता क्या है। दूसरा टॉपिक कवर किए कि इनहेरिटेंस में बेस क्लास क्या है और डिराइव क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास क्या है, ये सब क्लियर हुआ। देन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे, देखो यहां पे जब इनहेरिट करते हैं, देखो यहां पे जैसे कि यहां पे बेस क्लास हुआ, ठीक है, ये बेस क्लास समझ लो यहां पे, और एक आता है आपके पास डिराइव क्लास आता है। तो बेस क्लास का प्रॉपर्टी किसके पास होता है, डिराइव क्लास के पास होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल को समझो यहां पे, देखो जैसे मान लो कि पर्सन है, ठीक है, पर्सन के प्रॉपर्टी यूज करके कोई टीचर बना, ठीक है, पर्सन का प्रॉपर्टी यूज करके कोई डॉक्टर बना, ठीक है, और पर्सन का प्रॉपर्टी यूज करके कोई स्टूडेंट बना। अब यहां पे समझना चीजों को, क्लियर है? टीचर भी एक पर्सन है, डॉक्टर भी एक पर्सन है, और स्टूडेंट भी एक पर्सन है। पर्सन का जो जो प्रॉपर्टी है वो टीचर के पास भी है, पर्सन का जो जो प्रॉपर्टी वो डॉक्टर के पास भी है, और पर्सन का जो जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट के पास भी है। क्लियर है? अब स्टूडेंट का अपना भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्टूडेंट का क्या है, अपना प्रॉपर्टी है। अब पूछेंगे क्या कि आपका रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट से पूछेंगे आपका रोल नंबर क्या है, तो जान समझ जाएगा कि हाँ कि रोल नंबर मेरा ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, होगा ना? अब टीचर से हम कभी रोल नंबर पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, तो टीचर का अपना प्रॉपर्टी है। क्लियर है? हाँ, लेकिन जो पर्सन का प्रॉपर्टी है वो हम टीचर से भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। अब हम पूछेंगे भाई टीचर है तो नाम तो होगा ना, तो हम टीचर बोला नाम क्या है, कहां एड्रेस क्या है आपका, आपका फोन नंबर क्या है, ये सब पर्सन का प्रॉपर्टी है जो किसके पास गया है, टीचर के पास इनहेरिट होकर गया है, डॉक्टर के पास इनहेरिट होकर गया है, और स्टूडेंट के पास इनहेरिट होकर गया है। हम किससे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन हम पूछेंगे, क्लियर है, हम डॉक्टर से पूछेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, कहेगा भाई मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी अलग है। हमसे आप वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली पूछ सकते हो जो पर्सन के पास है, वो तीनों के पास मिल जाएगा। अब डॉक्टर से पूछेंगे आप किस चीज का डॉक्टर है, तब वो आंसर देगा। हम स्टूडेंट से पूछेंगे तुम किस कोर्स में पढ़ दो, तब वो आंसर देगा। हम डॉक्टर से पूछेंगे किस कोर्स में पढ़ दो, नहीं बता पाएगा क्योंकि उसका प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है? अब सुनो, तो जब पर्सन का प्रॉपर्टी इनहेरिट करके टीचर बना, डॉक्टर बना और स्टूडेंट बना, क्लियर है, तो यहां पे जो बेस क्लास है और डिराइव क्लास है, तो अब पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, और पर्सन क्लास का प्रॉपर्टी लेकर जो टीचर बना वो भी एक ऑब्जेक्ट है, टीचर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो बेस क्लास है और डिराइव क्लास होता है इनहेरिटेंस में, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप, इज ए, समझेगा? इज ए रिलेशनशिप ये बताता है कि भाई जो डिराइव्ड ऑब्जेक्ट है लगभग लगभग सिमिलर है किसके जैसा, बेस ऑब्जेक्ट जैसा। क्लियर है? लगभग लगभग सिमिलर है किसके जैसा, बेस ऑब्जेक्ट जैसा। मतलब डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, समझो यहां पे डिराइव्ड ऑब्जेक्ट जो है बेस ऑब्जेक्ट जैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अब हम डॉक्टर का प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे तो हम डॉक्टर ही बनेंगे। डॉक्टर का इनहेरिट किया, डेंटिस्ट हुआ, तो डेंटिस्ट क्या हुआ, एक डॉक्टर ही ना है।
ठीक है, डेंटिस्ट क्या हुआ, डॉक्टर ही है, क्लियर है। फिजिशियन क्या हुआ, एक डॉक्टर ही है, क्लियर है। तो इसलिए लिखा, जैसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डॉक्टर इज ए पर्सन, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, डॉक्टर इज ए पर्सन। क्यों, क्योंकि पर्सन का प्रॉपर्टी इनहेरिट किया कौन, डॉक्टर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। टीचर इज ए पर्सन बोल सकते हैं, क्लियर है। डेंटिस्ट इज ए डॉक्टर बोल सकते हैं, क्लियर है। तो इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस में एक रिलेशनशिप बनता है बेस ऑब्जेक्ट और डिराइव्ड ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इज ए रिलेशनशिप बोलते हैं, क्लियर है। और फिर आप बात करते हैं एक इनहेरिटेंस और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैज ए रिलेशनशिप। वो ये प्योर इनहेरिटेंस नहीं होता, पार्शियल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। हम अगर किसी का प्रॉपर्टी रख ले अपने पास तो हम उस टाइप के नहीं हो गए, बात को समझे आप। जैसे मान लो कि हमें कुछ डॉक्टर का प्रॉपर्टी मेरे पास है, जैसे मान लो मुझे इंजेक्शन देने आता है, मुझे किसी को थोड़ा बहुत बुखार लगा तो उसको हमको दवाई बता देंगे, हाँ ये दवाई खा लेना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर हो गए, मुझे सिर्फ डॉक्टर का प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है। तो वो जो इनहेरिटेंस हुआ ना, वो हैज ए रिलेशनशिप वाला हुआ, वहां पे प्रॉपर्टी रखता है, उसके टाइप का नहीं, वो प्योर इनहेरिटेंस नहीं है। तो इनहेरिटेंस यहां पे दो तरह का समझो, एक इज ए वाला इनहेरिटेंस होता है और एक हैज ए वाला इनहेरिटेंस होता है। तो इज ए वाला जो इनहेरिटेंस होगा ना, वो समझो प्योर इनहेरिटेंस है, वो उसी टाइप का है, ठीक है, बात समझे। उसके पास सेम प्रॉपर्टी अपने बेस क्लास का, जैसे सी से प्रॉपर्टी इनहेरिट करके सी प्लस प्लस बना, तो सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज ही है, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस का प्रॉपर्टी यूज करके जावा बना, तो जावा भी क्या बना, एक लैंग्वेज ही बना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको यहां पे। तो इनहेरिटेंस यहां पे दो तरह का होता है, एक आपके पास इज ए रिलेशनशिप वाला और एक आपके पास हैज ए रिलेशनशिप वाला। तो आपको समझ में यहां तक तो अच्छे से आ गया होगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस का टाइप क्या है, बात समझे। और भी रियल लाइफ एग्जांपल हम आपको देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि जावा में इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जावा में बेस क्लास कैसे बनाते हैं, डिराइव क्लास कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज देखेंगे। बेस क्लास का कौन कौन सा प्रॉपर्टी इनहेरिट हो सकता है, ये सारा चीज देखेंगे, क्लियर है। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।